अगर आप कभी किसी प्रोफेशनल फिल्म सेट पर गए हैं तो पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ एक बेसिक आउट ऑफ द बॉक्स कैमरा बॉडी से शूट नहीं करता। आप सिर्फ किसी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को एक नेकेड डीएसएलआर पकड़े हुए नहीं देखते। इसके बजाय आपको एक कॉम्प्लेक्स और खास मकसद से बनाया गया मैकेनिकल इकोसिस्टम दिखाई देता है। कोर कैमरा सेंसर के चारों तरफ एक स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम केज होता है जिसमें कोल्ड शूज, नाटो रेल्स और 15 मिलीमीटर रॉड्स होते हैं। इस यूनिफाइड फ्रेम पर क्रू मॉड्यूलर और इंटरचेंजेबल गियर माउंट करता है। पीछे की तरफ एक हाई कैपेसिटी वी माउंट बैटरी ग्रिप, लेंस पर लगा हुआ एक मोटराइज्ड वायरलेस फॉलो फोकस मोटर, ऊपर की तरफ लगा हुआ सनलाइट रीडेबल मॉनिटर और एक वायरलेस वीडियो ट्रांसमीटर जो डायरेक्टर के टेंट में अनकम्प्रेस्ड फुटेज भेजता है। इस सेटअप की असली खूबसूरती डीकपलिंग और रीयूबिलिटी है। जब दिन का प्रोडक्शन रैप होता है और शूट हैंडहेल्ड रन एंड गन सीन से हाई स्पीड व्हीकल रिग पर शिफ्ट होता है तो कैमरा टीम स्क्रैच से नया कैमरा तैयार नहीं करती। वे एक्सेसरीज को अनक्लिप करते हैं, पूरे फॉलो फोकस और वायरलेस वीडियो असेंबली को किसी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करते हैं और रोलिंग जारी रखते हैं। मॉड्यूलर सिनेमा रिग एडी के एजेंट, कोर कैमरा बॉडी एलएलएम रीजनिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन, कोल्ड शू वायरलेस मॉनिटर प्लग, 15 मिलीमीटर रेल फॉलो फोकस मोटर प्लग इन, नाटो रेल वी माउंट बैट प्लग। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके में प्लगइन्स फ्रेमवर्क आपका स्टैंडर्डाइज्ड कोल्ड शू केज है। अपने एजेंट डेफिनेशंस में सीधे हार्ड कोडेड लॉजिक लिखने या कोडबेस में जगह जगह एड हॉक लिसनर्स फैलाने के बजाय प्लगइन्स फ्रेमवर्क आपको एक क्लीन, मॉड्यूलर और डिस्ट्रीब्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट देता है। आप ऑब्जर्वेबिलिटी, सिक्योरिटी, डायनामिक टूल इंजेक्शन और कस्टम स्टेट मैनिपुलेशन को स्टैंड अलोन रीयूजेबल पैकेजेस में पैक कर सकते हैं जो सीधे किसी भी एजेंट इंस्टेंस या ग्लोबल पाइपलाइन में स्नैप हो जाए हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि एंटरप्राइज ग्रेड प्लगइन्स को कैसे डिजाइन, बिल्ड और डिप्लॉय किया जाए जो आपके एजेंट आर्किटेक्चर को वन ऑफ स्क्रिप्ट्स के उलझाव से उठाकर एक प्रोफेशनल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बना दें। सेक्शन ब्रेक, एड हॉक कॉलबैक्स से फर्स्ट क्लास प्लगइन्स तक। पिछले सेक्शंस में हमने इंडिविजुअल लाइफ साइकिल कॉलबैक्स के साथ काम किया, जैसे बिफोर एजेंट टर्न या आफ्टर टूल कॉल जैसी स्टैंड अलोन फंक्शंस को रजिस्टर करना। हालांकि कॉलबैक्स क्विक प्रोटोटाइप्स या लोकलाइज्ड डिबगिंग के लिए तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एंटरप्राइज सेटिंग्स में ये काफ़ी जल्दी फेल हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टीम को लीड कर रहे हैं जो कस्टमर फेसिंग एजेंट्स बना रहे 12 अलग अलग प्रोडक्ट स्क्वाड को सपोर्ट कर रही है। हर स्क्वाड को चाहिए यूनिफाइड टोकन, कॉस्ट कैलकुलेशन और बजट एनफोर्समेंट, सभी मॉडल राउंड ट्रिप्स में ओपन टेलीमेट्री, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, यूजर स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, सर्च टूल्स का डायनामिक इंजेक्शन और सेंसिटिव मेटाडा का ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल कॉलबैक्स पर ही डिपेंड करते हैं तो हर एक स्क्वाड को 4 या 5 अलग अलग कॉलबैक फंक्शंस को मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। उन्हें अपनी रनर कॉन्फ़िगरेशंस में सही लाइफ साइकिल हुक्स के साथ साथ वायर करना पड़ेगा, अपनी खुद की लोकल स्टेट डिक्शनरीज को मेंटेन करना पड़ेगा और यह एश्योर करना पड़ेगा कि टीयर डाउन रूटीन्स एजेंट को क्रैश किए बिना चलें। जिस मोमेंट आप ट्रेसिंग स्कीमा अपडेट करते हैं 12 इंजीनियरिंग टीमों को अपना एजेंट सेटअप कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। एड हॉक कॉलबैक्स फ्रेगमेंटेड, एजेंट ए लीड करता है कॉलबैक 1 को, फिर कॉलबैक 2 को जहां स्टेट ग्लोबल वेरिएबल्स या फ्रेजाइल क्लोजर्स के जरिए शेयर होती है, और फिर कॉलबैक 3 को। एडीके प्लगइन फ्रेमवर्क यूनिफाइड और एनकैप्सुलेटेड। एजेंट ए लीड करता है एंटरप्राइज टेलीमेट्री प्लगइन को जो सभी हुक्स, टूल्स और स्टेट को इंटरनली हैंडल करता है। एजेंट बी लीड करता है एंटरप्राइज टेलीमेट्री प्लगइन को। एडीके प्लगइन्स एनकैप्सुलेशन के जरिए इस आर्किटेक्चरल स्केलिंग बॉटलनेक को सॉल्व करते हैं। यूनिफाइड लाइफ साइकिल कोऑर्डिनेशन, एक सिंगल प्लगइन क्लास एक साथ कई लाइफ साइकिल हुक्स को सब्सक्राइब कर सकती है, जैसे ऑन एजेंट स्टार्ट, बिफोर मॉडल कॉल, आफ्टर मॉडल कॉल, बिफोर टूल एग्जीक्यूशन, आफ्टर एजेंट एंड, जिससे कमजोर ग्लोबल वेरिएबल्स पर निर्भर रहे बिना पूरे टर्न में स्टेट को कोऑर्डिनेट किया जा सके। कॉन्फ़िगरेशन ड्रिवन इंस्टेंशिएशन, प्लगइन्स स्ट्रांगली टाइप्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं जिससे यूजर्स इंटरनल मशीनरी को छिपाते हुए बिहेवियर को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे बजट थ्रेशोल्ड या टेलीमेट्री एंड पॉइंट्स सेट करना। डायनामिक टूल प्रोविजनिंग, प्लगइन्स एग्जीक्यूटिंग एनवायरनमेंट या ऑथेंटिकेटेड यूजर परमिशन के आधार पर रनटाइम पर एजेंट के टूल कॉन्टेक्स्ट में सीधे डायनामिक टूल्स को रजिस्टर और इंजेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप इन डिस्ट्रीब्यूटेबिलिटी, एक प्लगइन को इंटरनल पाइथन व्हील या पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में पैकेज किया जा सकता है जिससे दूसरे डेवलपर्स कोड की सिर्फ एक लाइन एजेंट डॉट एड प्लगइन माई प्लगइन कॉन्फिग से प्रोडक्शन ग्रेड ऑब्जर्वेबिलिटी या गवर्नेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ एन एडीके प्लगइन। अपने फाउंडेशन पर एक एडीके प्लगइन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कोर बेस प्लगइन इंटरफेस से इनहेरिट करता है और स्पेसिफिक लाइफ साइकिल इंटरसेप्शन पॉइंट्स को ओवरराइड करता है। अपने प्लगइन्स को सेफ, रोबस्ट और वर्सटाइल बनाने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि कॉन्फ़िगरेशन, लाइफ साइकिल बाइंडिंग, डायनामिक टूल्स और एग्जीक्यूशन स्कोप्स एक साथ कैसे फिट होते हैं। क्लास बेस्ड प्लगइन, प्लगइन कॉन्फिग टाइप की प्रॉपर्टी कॉन्फिग, मेथड्स इनिशियलाइज, रनर कॉन्टेक्स्ट टाइप का रनर कॉन्टेक्स्ट लेता है, नन रिटर्न करता है। ऑन एजेंट स्टार्ट, एजेंट कॉन्टेक्स्ट टाइप का एजेंट कॉन्टेक्स्ट लेता है, नन रिटर्न करता है। बिफोर मॉडल कॉल, मॉडल रिक्वेस्ट टाइप का मॉडल रिक्वेस्ट लेता है, मॉडल रिक्वेस्ट रिटर्न करता है। आफ्टर मॉडल कॉल,
मॉडल रिस्पॉन्स टाइप का मॉडल रिस्पॉन्स लेता है, मॉडल रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। बिफोर टूल एग्जीक्यूशन टूल कॉल टाइप का टूल कॉल और टूल कॉन्टेक्स्ट टाइप का CTX लेता है, नन रिटर्न करता है। आफ्टर टूल एग्जीक्यूशन टूल रिजल्ट टाइप का टूल रिजल्ट और टूल कॉन्टेक्स्ट टाइप का CTX लेता है, नन रिटर्न करता है। ऑन एजेंट एंड एजेंट कॉन्टेक्स्ट टाइप का एजेंट कॉन्टेक्स्ट लेता है, नन रिटर्न करता है। प्रोवाइड टूल्स टूल कॉन्टेक्स्ट टाइप का टूल कॉन्टेक्स्ट लेता है, बेस टूल की एक लिस्ट रिटर्न करता है। क्लीन अप नन रिटर्न करता है। इनिशियलाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक वेल आर्किटेक्टेड प्लगइन को कभी भी अपने ऑपरेशनल पैरामीटर्स को हार्डकोड नहीं करना चाहिए। प्लगइन को पाइडेंटिक सेटिंग्स मॉडल या पाइथन डेटा क्लास के साथ पेयर करके आप किसी भी एजेंट को यूजर प्रॉम्प्ट मिलने से पहले स्टार्टअप टाइम पर ही स्ट्रिक्ट वैलिडेशन एनफोर्स करते हैं। यह स्निपेट टेलीमेट्री मॉनिटरिंग के लिए एक इम्यूटेबल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ये सर्विस आइडेंटिटी, डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, कॉस्ट थ्रेशोल्ड अलर्ट्स, सैंपल रेट्स और एक ऑप्शनल एक्सपोर्ट एंड पॉइंट डेस्टिनेशन के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एस्टैब्लिश करने के लिए स्टैंडर्ड डेटा क्लास फीचर्स का यूज करता है। मल्टी हुक सब्सक्रिप्शन मेमोरी में आइसोलेटेड रहने वाले स्टैंड अलोन कॉलबैक्स के अपोजिट एक एडीके प्लगइन एजेंट की एग्जीक्यूशन लाइफसाइकिल के दौरान एक कंटिन्यूअस कॉन्टेक्सुअल थ्रेड प्रोवाइड करता है। एक सिंगल प्लगइन इंस्टेंस बिफोर मॉडल कॉल में इनकमिंग प्रॉम्प्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है, आफ्टर मॉडल कॉल में लेटेंसी और रॉ टोकन मैट्रिक्स को मेजर कर सकता है और फिर ऑन एजेंट एंड के दौरान क्यूम्युलेटिव एग्जीक्यूशन फुटप्रिंट को लॉग कर सकता है। 3. टूल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डायनामिक टूल इंजेक्शन जैसा कि सब टॉपिक 3.1 में एक्सप्लोर किया गया है, एक एजेंट की रीजनिंग कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक उसके अवेलेबल टूल्स से डिफाइन होती है। प्लगइन्स डायनामिक टूल प्रोवाइडर्स की तरह काम कर सकते हैं। प्रोवाइड अंडरस्कोर टूल्स ब्रैकेट में टूल अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट कोलन टूल कॉन्टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज हुक को इंप्लीमेंट करके आपका प्लगइन रन टाइम मेटाडेटा जैसे यूजर का रोल, लोकल या एक्टिव फीचर फ्लैग्स का इवैल्यूएशन कर सकता है और सीधे एजेंट की अवेलेबल इन्वेंट्री में डायनामिकली रन टाइम टूल्स इंजेक्टेड कर सकता है। बाइंडिंग टारगेट्स एजेंट लेवल वर्सेस ग्लोबल रनर रिक्वायर्ड स्कोप के बेसिस पर एडीके प्लगइन्स को बाइंड करने के दो अलग तरीके प्रोवाइड करता है। इंस्टेंस लेवल बाइंडिंग यह सीधे एक इंडिविजुअल एजेंट इंस्टेंस पर स्नैप होता है। यह तब आइडियल होता है जब कोई प्लगइन किसी स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक डेटा साइंस एजेंट को डायनामिक कोड एग्जीक्यूशन टूल्स देना। यह स्निपेट एक स्पेशलाइज्ड डेटा एनालिसिस प्लगइन अटैच करके एनालिटिकल टास्क के लिए कॉन्फ़िगर किया गया एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर असिस्टेंट क्रिएट करता है। ग्लोबल रनर बाइंडिंग सब टॉपिक 2.4 ये रूट आर्केस्ट्रेटर लेवल रनर कॉन्फ़िग पर माउंट होता है जो उस रनर द्वारा कोऑर्डिनेट किए गए हर एजेंट, सब एजेंट और स्वॉर्म में सिस्टम वाइड बिहेवियर्स जैसे ग्लोबल ऑडिट लॉगिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग और टॉप लेवल गार्डरेल्स को एनफोर्स करता है। यह स्निपेट सिस्टम इवेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टम वाइड ऑडिट लॉगिंग कैपेबिलिटीज के साथ कॉन्फ़िगर किए गए एक कोर एग्जीक्यूशन प्रोसेस को इनिशियलाइज करता है। सेक्शन ब्रेक सेशन सर्विस में कंकरेंसी और स्टेट आइसोलेशन अपना पहला कस्टम प्लगइन बनाते समय एक कॉमन पिटफॉल है जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को भी फंसा देता है। कंकरेंट यूजर सेशंस में म्यूटेबल स्टेट लीकेज। प्रोडक्शन में आपका एडीके रनर मल्टीपल वर्कर थ्रेड्स या एसिंक इवेंट लूप्स के अक्रॉस एक साथ डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ कंकरेंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करेगा। अगर आप सेशन स्पेसिफिक मीट्रिक्स जैसे कंज्यूम हुए टोकन्स की संख्या या रनिंग स्टॉपवॉच टाइमर को अपने प्लगइन पर स्टैंडर्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स की तरह स्टोर करते हैं जैसे सेल्फ डॉट एक्यूमुलेटेड टोकन्स प्लस इक्वल टू 100, तो आप एक क्रिटिकल रेस कंडीशन क्रिएट कर देंगे। यूजर ए का टोकन यूसेज यूजर बी के बिलिंग कैलकुलेशन में ब्लीड हो जाएगा जिससे आपके मीट्रिक्स करप्ट हो जाएंगे और पोटेंशियली सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज पैदा हो सकती हैं। यह डायग्राम अनसेफ शेयर्ड ऑब्जेक्ट स्टेट और प्रॉपर सेशन आइसोलेटेड स्टेट मैनेजमेंट के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे सेम कंपोनेंट वेरिएबल को एक्सेस करने वाली मल्टीपल कंकरेंट यूजर रिक्वेस्ट रेस कंडीशंस और डेटा करप्शन कॉज कर सकती हैं, जबकि हर यूजर रिक्वेस्ट को सेशन मैनेजमेंट लेयर के थ्रू रूट करने से इंडिविजुअल यूजर डेटा सेफ, सेपरेट और इंडिपेंडेंट रहता है। थ्रेड सेफ्टी और स्ट्रिक्ट मल्टी टेनेंट आइसोलेशन बनाए रखने के लिए प्लगइन्स को एडीके के सेशन सर्विस सब टॉपिक 4.2 और सेशन स्टेट सब टॉपिक 4.1 पर रिलाई करना होगा। सेल्फ पर ट्रांजिएंट मीट्रिक्स स्टोर करने के बजाय प्लगइन हर लाइफ साइकिल हुक में पास किए गए सेशन कॉन्टेक्स्ट में राइट करता है और उससे रीड करता है। अगर प्लगइन को सिंगल टर्न के दौरान टेम्परेरी स्क्रैच पैड डेटा परसिस्ट करने की जरूरत होती है तो यह थ्रेड आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट सेशन स्टेट के अंदर नेमस्पेस कीज का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बिल्डिंग द कॉस्ट एंड लेटेंसी ट्रैकर प्लगइन। चलिए इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाते हैं। हम एक कंप्लीट प्रोडक्शन ग्रेड कॉस्ट एंड लेटेंसी ट्रैकर प्लगइन बिल्ड करेंगे। द सिनेरियो, आप एक हायरार्किकल स्वार्म सब टॉपिक 7.1 रन कर रहे हैं जहां एक प्राइमरी ट्रियाज सुपरवाइजर एजेंट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स, रिसर्च एजेंट और कोड जनरेटर एजेंट को डेलीगेट करता है। हमें अपने प्लगइन से यह कराने की जरूरत है स्वार्म के सभी सब एजेंट्स के मॉडल कॉल्स को इंटरसेप्ट करना, पर टर्न एग्जीक्यूशन लेटेंसी को मेजर करना, डिफरेंट फाउंडेशन मॉडल्स के लिए इनपुट या आउटपुट टोकन प्राइसिंग टियर्स के बेस पर प्रिसाइज मॉनेटरी कॉस्ट्स कंप्यूट करना, क्रॉस थ्रेड कंटेमिनेशन के बिना यूजर के सेशन स्टेट के अंदर इन मीट्रिक्स को सेफली एग्रीगेट करना,
एक डायनामिक इंस्पेक्शन टूल प्रोवाइड करना जिससे एजेंट ऐसे सवालों के जवाब दे सके जैसे यह एनालिसिस रन कितना एक्सपेंसिव था। कॉस्ट एंड लेटेंसी ट्रैकर प्लगइन ग्लोबल, यह ट्रियाज सुपरवाइजर, रिसर्च एजेंट और कोड जनरेटर की कॉल्स को इंटरसेप्ट करता है। ट्रियाज सुपरवाइजर रिसर्च एजेंट की तरफ जाता है जो आगे कोड जनरेटर की तरफ जाता है। सेशन स्टेट आइसोलेटेड पर यूजर, टोटल प्रॉम्प्ट टोकन्स 1420, टोटल इवेल टोकन्स 580, टोटल कॉस्ट $0.00435 लेटेंसी हिस्ट्री MS 420, 890। कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन, यहाँ फुल्ली रियलाइज्ड पाइथन इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह कोड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट फ्रेमवर्क के लिए एक मॉनिटरिंग प्लगइन डिफाइन करता है जिसे मल्टी एजेंट इंटरेक्शन के दौरान रिसोर्स कंजम्पशन, फाइनेंशियल कॉस्ट्स और रिस्पॉन्स टाइम्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अलग अलग लैंग्वेज मॉडल्स के लिए प्राइसिंग मॉडल्स एस्टेब्लिश करता है, यूजर सेशंस के अंदर ट्रैकिंग वेरिएबल्स इनिशियलाइज करता है और स्टार्ट से फिनिश तक मॉडल रिक्वेस्ट्स को टाइम करके लेटेंसी मेजर करता है। हर लैंग्वेज मॉडल कॉल के बाद यह टोकन यूसेज और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है, क्यूम्युलेटिव सेशन मैट्रिक्स को अपडेट करता है और अगर खर्चे किसी कॉन्फ़िगर्ड थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो वार्निंग्स एमिट करता है। फाइनली यह एक ऑप्शनल डायग्नोस्टिक टूल प्रोवाइड करता है जो एजेंट्स को अपनी सेशन टेलीमेट्री क्वेरी करने की परमिशन देता है जिसमें एवरेज लेटेंसी, टोटल टोकन कंजम्पशन और पर सब एजेंट कॉस्ट ब्रेकडाउन शामिल हैं। हायरार्किकल स्वॉर्म में प्लगइन को डिप्लॉय करना। अब चलिए अपने प्लगइन को एक एडीके एप्लीकेशन में माउंट करते हैं जिसमें एक हायरार्किकल स्वॉर्म शामिल है। ध्यान दीजिए कि ऑर्केस्ट्रेशन सेटअप कितना क्लीन हो जाता है, न तो सुपरवाइजर और न ही सब एजेंट्स को अपने कोर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और टूल यूज डेफिनेशंस को क्लटर करने वाले कस्टम कॉलबैक लॉजिक की जरूरत पड़ती है। यह स्क्रिप्ट एक एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का यूज करके ग्लोबल टेलीमेट्री ट्रैकिंग के साथ एक हायरार्किकल मल्टी एजेंट सिस्टम सेटअप करना दिखाती है। यह रिसर्च और कोडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स डिफाइन करती है जिन्हें एक सुपरवाइजर एजेंट मैनेज करता है जो टास्क डेलीगेशन को ऑर्केस्ट्रेट करता है। एक कॉस्ट और लेटेंसी ट्रैकिंग प्लगइन को कॉन्फ़िगर करके इन मेमोरी एग्जीक्यूशन रनर से ग्लोबली अटैच किया जाता है। फिर सिस्टम टेक्निकल रिसर्च और कोड जनरेशन वाली एक कॉम्प्लेक्स यूजर रिक्वेस्ट को एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है और इसके बाद टोकन यूसेज, ओवरऑल कॉस्ट और स्टेप लेटेंसीज जैसी सेशन टेलीमेट्री को ऑडिट करता है। एंटरप्राइज प्लगइन्स के लिए आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब अपनी टीम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मॉड्यूलर एक्सटेंशंस क्रिएट कर रहे हों तो इन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखें। यह टेबल एसेंशियल आर्किटेक्चरल रूल्स, उनके रैशनल और अवॉइड करने योग्य कॉमन एंटी पैटर्न्स को डिटेल में बताती है। फर्स्ट, फेल ओपन ऑन नॉन क्रिटिकल हुक्स रूल यह डिक्टेट करता है कि एनालिटिक्स या लॉगिंग हुक में आया कोई एक्सेप्शन कभी भी एक एक्टिव कस्टमर टर्न को क्रैश नहीं करना चाहिए जब तक कि वह कोई सिक्योरिटी गार्डरेल न हो। इसका करस्पॉन्डिंग एंटी पैटर्न है टेलीमेट्री एक्सपोर्टर में अनहैंडल्ड HTTP टाइमआउट की वजह से यूजर के कन्वर्सेशन टर्न को किल होने देना। सेकंड, स्ट्रिक्ट स्टेट नेमस्पेसिंग के लिए सेशन स्टेट में की कोलिजन से बचना जरूरी है जिसके लिए कीज के आगे प्लगइन का नाम प्रीफिक्स किया जाता है जैसे कि प्लगइन अंडरस्कोर ऑथ कोलन यूजर अंडरस्कोर ID। बजाय इसके कि आप स्टैंडर्ड रूट कीज को ओवरराइट करने का एंटी पैटर्न अपनाएं जैसे कि सेशन स्टेट डॉट सेट फॉर यूजर जिस पर दूसरे एजेंट्स रिलाई कर सकते हैं। थर्ड, इम्यूटेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटेड कॉन्टेक्स्ट यह बताता है कि इनकमिंग रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स को रीड ओनली की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जब तक कि प्लगइन को एक्सप्लिसिटली म्यूटेटिंग सैनिटाइजर की तरह डिजाइन न किया गया हो, न कि मॉडल अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट्स में बिना वैलिडेटेड कॉपी रिटर्न किए सीधे लिस्ट रेफरेंसेस को म्यूटेट करने का एंटी पैटर्न यूज किया जाए। फाइनली, आइडेम्पोटेंट क्लीनअप यह मैंडेट करता है कि क्लीनअप मेथड को सर्वर शटडाउन या कंटेनर रीस्टार्ट के दौरान मल्टीपल टाइम्स कॉल किए जाने को सेफली हैंडल करना चाहिए, बजाय इसके कि टीयर डाउन के दौरान ओपन डेटाबेस कनेक्शंस या फाइल हैंडलर्स को हमेशा नॉन नल मानने का एंटी पैटर्न अपनाया जाए। रैपिंग अप और आगे क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी को बात की सोच मानने के बजाय एक कोर आर्किटेक्चरल लेयर की तरह ट्रीट करके एडीके का प्लगइन फ्रेमवर्क आपकी इंजीनियरिंग टीम को प्रोडक्शन फीचर्स बिल्ड, टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने का एक भरोसेमंद तरीका देता है, बिल्कुल उस स्टैंडर्डाइज्ड सिनेमा केज की तरह जो एक कैमरा क्रू को अलग अलग शूट्स के दौरान बिना किसी परेशानी के मॉनिटर्स, फॉलो फोकस यूनिट्स और बैटरी पैक्स स्वैप करने देता है। प्लगइन्स आपको अपनी एंटरप्राइज के किसी भी एजेंट के साथ ऑब्जर्वेबिलिटी, डायनामिक टूलिंग और स्टेट मैनेजमेंट को क्लीन तरीके से अटैच करने की सुविधा देते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि अपने एजेंट्स को ऑब्जर्व और मेजर करने के लिए लाइफ साइकिल में कैसे टैप इन करना है, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, हम इसी इंटरसेप्शन पावर का इस्तेमाल अपने सिस्टम्स को एक्टिवली प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे करें। अगले सेक्शन 9.3 पॉलिसी एनफोर्समेंट एंड गार्डरेल प्लगइन्स में हम पैसिव ऑब्जर्वेशन से एक्टिव एनफोर्समेंट की तरफ शिफ्ट होंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसे सिक्योरिटी प्लगइन्स कैसे बनाए जाएं जो रॉ यूजर प्रॉम्प्ट्स को इंटरसेप्ट करें, स्ट्रिक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग एग्जीक्यूट करें, रियल टाइम PII रिडक्टर्स रन करें और मैलिशियस प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटेम्प्ट्स को आपके फाउंडेशन मॉडल्स तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर दें